जो 2 अक्टूबर को पार्टी बना के वो विधानसभा 243 सीट लड़ने का था और अभी 2025 में अगर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। वो प्रशांत किशोर पांडे है। बिहार की रूपरेखा तय करेगी। इंडिया अलायंस में भीम आर्मी को शामिल करें। 10वां स्थापना दिन है। चंद्रशेखर जी बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं और पिछले दिनों जय भीम ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि बिहार में आगामी चुनाव में 100 सीटों को चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 10 सालों से हम लोग गली मोहल्ले दलित शोषित वंचित का कार्य कर रहे हैं, तो अब जो कार्य कर रहे हैं हमको राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। आज जो 2 अक्टूबर को पार्टी बना के वो विधानसभा 243 सीट लड़ने का दावा करते हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और मेरा 10 साल पुराना संगठन है, तो मेरी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दलित शोषित धार्मिक अल्पसंख्यक अकलियत बहुजन से हम अपील करना चाहते हैं कि आप भीम आर्मी के जो 100 सीट पे उतारने की बात की है, अगर महागठबंधन अपने साथ शामिल नहीं करते हैं तो जो तेजस्वी यादव जो ख्वाब पाल के रखे हुए हैं ना कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और अभी 2025 में अगर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। जब तक दलित वोट और मुस्लिम वोट ओबीसी को अगर साथ नहीं लाते हैं, सिर्फ पारस चच्चा को लाने से कुछ नहीं होगा। वो चिरागे जी के साथ चले गए, ठीक है। वोट बैंक यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी के पास है। आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, आज स्थापना दिवस पे लाखों की संख्या में पूरे बिहार से यहाँ उपस्थित होने का कार्य किए हुए हैं। प्रशांत किशोर तो मुसलमानों को 40 सीट देने का बात करते हैं। क्या लगता है कि मुसलमान समुदाय आपके साथ आएंगे? पहले तो प्रशांत किशोर के बारे में जान लीजिए। वो प्रशांत किशोर पांडे है, ठीक है। और मुसलमान को अगर 40 सीट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वोट वाला मामला है, वो वोट को रिझाना चाह रहे हैं। और एक कैलेंडर में एक तरफ बाबा साहब एक तरफ गांधी जी, कभी देखे हैं? दोनों में वैचारिक मतभेद रहा है। वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, बाबा साहब वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में बात किए हैं। तो आज एक कैलेंडर में लाने से क्या दो विचारधारा एक हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है। ये जो है ना, चंदा उगाही करने के लिए 243 सीट पे वोटर को रिझाने के लिए, उम्मीदवार उतारने के लिए, पैसा कमाने के लिए उतरी है। वो पैसा खड़ा करके मीडिया को खड़ा करके कवरेज ले रही है, गाड़ी पे बैनर पोस्टर लगा के चल रही है। वो सबसे पैसा लेके फिर नजर आएगी अगले विधानसभा चुनाव में। इसलिए उसके लुभावना में आए, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, उनके किसी भी 243 सीट पे अगर 5 से 7 हजार से ज्यादा वोट आ गया प्रशांत किशोर, उस दिन हम अपना राजनीतिक छोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं? 5 से 7 हजार का बात कर रहे हैं। 5 से 7 हजार से ज्यादा वोट आ ही नहीं सकता है। कैडर कहाँ है भैया? बूथ कमेटी कहाँ है? हवा हवाई में जिला प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष 2 दिन ज्वाइन करते, तीसरे दिन इस्तीफा। देखिए, बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय से खटवा लिए, विंग कमांडर रंजीत जी है, आज वो पार्टी से साइड हो गए। 10 कार्यकर्ता जुड़े, बड़े बड़े लेवल पे से गाड़ी घोड़ा अरेंज किए, फिर वो साइड हो गए। हम लोग बहुजन की बात करते हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। आज चंद्रशेखर आजाद भाई आ रहे हैं, 10वां स्थापना दिवस है, द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये भीड़ 21 जुलाई आज बिहार विधानसभा का चुनाव को डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा और तेजस्वी यादव को मजबूर करेगा। अगर वो जो ख्वाब पाल के रखे हुए मुख्यमंत्री बनने का, बिना दलित के वोट से, बिना चंद्रशेखर भाई के हाथ मिलाए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल खुला हम बात निमंत्रण दिए हुए हैं, आप वार्ता तो कीजिए। अगर आप सच में बीजेपी को हराना चाहते हैं, अगर बीजेपी के एंटी में काम करते हैं कि दोनों का अंदरूनी साठगांठ है, ये तो आपका क्रियाकलाप से जाहिर होता है। आखिर क्या कारण है कि जो पार्टी बीजेपी का विरोध करती है उसको आप अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाह रहे हैं? क्यों? जब ना सीट का प्रावधान है, ना मैंने कोई शर्त रखा है। मैंने बोला वार्ता कीजिए, अगर आपको सरकार बनानी है, बीजेपी को हराना चाहते हैं, मेरे राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया भाई खुल के बताए हैं, उसके बावजूद भी आप सुनने ना तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो मतलब तेजस्वी यादव डर रहे हैं क्या कि मान लिया कि उनकी जीत होती है, चंद्रशेखर आजाद जी रहेंगे, ओवैसी साहब रहेंगे, मंत्रालय बांटने में उनको तकलीफ होगा क्या? ये तो जग जाहिर है। देखिए, जब पत्ता को सीधा लंबा किया जाता है ना, तो जो उससे जितने भी तने निकलते हैं ना पत्ता, उसको काट दिया जाता शुरुआत में ही। तो भीम आर्मी संगठन जो आजाद समाज पार्टी है, ये इंटेलेक्चुअल की पार्टी है, यह संविधान को मानने वाले, सभी ग्रेजुएट और LLB किए हुए हैं। तेजस्वी यादव क्या है वो दुनिया जान रही है। अगर उनके समकक्ष ज्यादा पढ़े लिखे आदमी आ जाएंगे तो वो उसकी बराबरी करने लगेंगे ना। आज जो अभी जो बंदी में
कन्हैया कुमार को साइड किया गया है। पप्पू यादव उसके खास समुदाय से आते हैं, उनको समकक्ष खड़ा नहीं करते। बताइए, पप्पू यादव से बढ़ के कोई जनसेवा किए हैं? चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ में हो, जन जन तक, शमशान से लेके सड़क तक सब जगह नजर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार आजाद है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बेगूसराय। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुमार चक्रवर्ती, कहाँ से हैं? बेगूसराय जिला प्रवक्ता, भीम आर्मी बेगूसराय से सर। 10वां स्थापना दिन मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? आज हमारे भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश प्रदेश के लोग पदाधिकारीगण कार्यकर्ता पधार रहे हैं हमारे यहाँ पे। हमारे माननीय भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं और आगामी ये जो आज का हमारा स्थापना दिवस और द्वितीय अधिवेशन चल रहा है, हमारा ये बिहार की जो रूपरेखा तय करेगी। आने वाले चुनाव में भीम आर्मी भी अपने सोच अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन मैं यहाँ के अपोजिशन कहना चाहता हूँ, जो सत्ता में बैठे जो पुरुष बैठे हुए हैं, भीम आर्मी को भी जरूरत पड़ेगी आपको। आप ऐसे भी आप सिंहासन नहीं बैठ सकते। मैं तेजस्वी जी कहना चाहूंगा, आप अगर भीम आर्मी के लोगों को यहाँ के दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी का साथ नहीं करेंगे तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको भीम आर्मी के लोगों को कार्यकर्ता के साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 10 साल पुरानी संस्था है, 10 साल पुराना संगठन है हमारे जितने भी लोग हैं पैसे के बल पर नहीं आते हैं, खरीद के नहीं लाए जाते हैं। जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी अपने पैसे लगाकर, अपना खाना खाकर, अपना भाड़ा लगाकर आए हुए हैं, ना कि चंदे के पैसे से, ना कि वाई पैसे आते यहाँ पाते हैं। सारे हमारे केडराई लोग हैं और हमारे बिहार की दशा तय करेगी। क्या लगता है प्रशांत किशोर को बिहार में पार्टी बनाने से और 243 सीट पे लड़ने से नुकसान सीधा सीधी किसको हो सकता है? इसका नुकसान देखिए, बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी का प्रोजेक्टेड है, बिल्कुल कारपोरेट की पार्टी प्रशांत किशोर जी की है। और हमारे लोग, वही लोग हमारे लोग को खरीद करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी केडराई लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं, जितने भी दलित, अल्पसंख्यक, अकलियत, दलित, शोषित, पीड़ित, सभी लोग भीम आर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। भीम आर्मी कारवां बढ़ता जा रहा है। आज आप यहाँ देख लेंगे पूरे प्रदेश से करीब 24 प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पधारे हुए हैं और पहली बार 10 साल भीम आर्मी होने वाला है और पहली बार बिहार की धरती पर भीम आर्मी 10वां स्थापना दिवस मना रही है। इसलिए बिहार की दिशा और दशा तय होगी और बिहार में एक अहम भूमिका भीम आर्मी निभाएगी। क्या कहिएगा, कहाँ से हैं? बेगूसराय से भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, क्या 10वां स्थापना दिन मनाया जा रहा है बिहार में धूमधाम से, कैसे देख रहे हैं? इस बार जो है हम लोग बिहार में इसलिए स्थापना दिवस मना रहे हैं क्योंकि बिहार में बीजेपी का राज स्थापित करने के लिए कांग्रेस वाले अंदर से घुसपैठ किए हुए हैं। इसी को हम दमखम से इस बिहार में इस बार हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी 100 सीट पे तैयारी कर चुके हैं और हम लोग दमखम तैयारी करेंगे। यदि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, बिहार से बाहर करना चाहते हैं, तो वो इंडिया अलायंस में भीम आर्मी को शामिल करें तो ही संभव है, नहीं तो तेजस्वी यादव जी का मुख्यमंत्री का सपना अधूरा ही रह जाएगा और भीम आर्मी 100 सीट पे लड़ेगी और लगभग 40 से 50 के संख्या में विधायक बनेगा भीम आर्मी का। भीम आर्मी का 40 से 50 को विधायक बनेगा। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रविशंकर है। कहाँ से हैं? जी, मैं बेगूसराय जिला से हूँ। मैं महानगर अध्यक्ष बेगूसराय से हूँ। 10वां स्थापना दिन बहुत धूमधाम से पटना में मनाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी भी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये बहुत बड़ी सपना देख रहे हैं, बहुत बड़ा सपना साकार होने वाला है हम बहुजनों का। तो ये जिस तरह का अधिवेशन किया जा रहा है, जो हमारे जितने बहुजन छोटे छोटे जातियों में बट गए हैं, उन्हें एकत्रित करने के ये अधिवेशन है, जहाँ पे हम सब बहुजन एकत्रित हों और एकता कायम प्रतीक रहे मेरा हम लोगों का। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पार्टी का गठन किए हैं, तो आप लोग के बीच के समाज, मतलब आप लोग के बीच में जो रहते हैं मुस्लिम समाज के जो लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है वो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। वो कुछ अपना पैसे का यूज करके हमारे युवाओं को और मुस्लिम समुदाय को लोग को भटकाने का काम कर रहा है। और प्रशांत किशोर जो 40 सीट पर की जो बात कर रहे हैं, तो वो चुनाव लोकतंत्र है, वो लड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रशांत किशोर जी इसमें कहीं नजर नहीं आएंगे बिहार में नजर नहीं। मुश्किल से मुश्किल वही 10-20-50 हजार वोट से वो संतुष्ट हो जाएंगे। 10-20-50 हजार वोट से संतुष्ट हो जाएंगे। सुना आपने इन लोगों की बातों को, आप क्या सोचते हैं
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भारत, जय बिहार।